अब हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ पैराबोला पार्ट 1 के साथ। तो यहाँ पर हम पैराबोला के कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले जो सवाल होते हैं, या मैं बोलूँ बहुत ही आसान सवाल होते हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल के साथ। तो हमको दे रखा है पैराबोला की जो वर्टेक्स है हमारी -3,0 है, और हमको दे रखा है कि डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो हमारी x + y = 5 है। आपको सिंपली पैराबोला की जो है इक्वेशन बतानी है। तो वीडियो को पोस्ट कर सवाल को जल्दी से सॉल्व कर दे जिन लोगों को आता है, जिनको नहीं आता चलो यार सीखते हैं। तो पैराबोला का फोकस हमें पता होना चाहिए इसके लिए। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं इस पैराबोला का फिगर कैसा होगा। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और x = -5 जो है मेरी डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये मैंने x = -5 लाइन बना ली, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, बढ़िया। और मेरी वर्टेक्स लाई कर रही है हमारी -3,0 पे, यानी कि इधर। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारी जो है x एक्सिस हो जाएगी और डायरेक्ट्रिक्स हमारी दे ही रखी है x = -5। तो पैराबोला दिखने में हमारा कुछ इस तरह का आएगा, बढ़िया। तो हमें निकालना है फोकस का कोऑर्डिनेट। फोकस हमारा यहाँ कहीं लाया करेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा जो फोकस होता है, मान लो ये हमारी वर्टेक्स है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा जो है डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस केस में क्या है, इस केस में है ये हमारा -5,0। तो वर्टेक्स जो होता है ना, वो मिड पॉइंट होता है फोकस का और डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला को काटने वाली पॉइंट का। तो सिंपली सेक्शन फॉर्मूले से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फोकस का कोऑर्डिनेट x,0 जैसा दिखने में होगा, क्योंकि x एक्सिस पर लाई कर रहा है, हम फिगर से देख पा रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिगर से ही देख पाते हैं। अगर आप h, k ले लोगे, k की वैल्यू फिर घूम फिर के 0 निकालोगे, आप डायरेक्टली फिगर से देख सकते हो यार, इट्स ईजी। तो हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी दे रखें, दैट इज़ -3,0, परफेक्ट। अब हमें कुछ नहीं करना है, अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो सेक्शन फॉर्मूला वाला कहेगा x - 5 / 2 = -3। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास -6 + 5, therefore we get x = -1। तो ये हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0। वैसे आप डायरेक्ट चेक करके भी निकाल सकते हो, पर ठीक है ये स्टैंडर्ड तरीका है कि हर बार इतना आसान पैराबोला आपको नहीं मिलेगा। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं थी क्योंकि इसमें। तो हमारे पास फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया, हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। अब आपको पता होनी चाहिए पैराबोला की डेफिनेशन, ठीक है। तो इस सवाल में हम 2-3 चीज़ें सीख चुके हैं। बेसिक सवाल है पर 2-3 बेसिक से मिलके बना है। पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी को नहीं आती तो आज जान लेना, आज के बाद कभी मत भूलना, ठीक है। एक कोई भी पॉइंट होता है हमारा, कोई भी फिक्स पॉइंट, और एक लाइन होती है। ये दोनों में पहले से पता होते हैं। अब हम हवा में कोई भी रैंडम पॉइंट लेंगे अपना एक x, y, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया x, y। तो x, y की डिस्टेंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस लाइन से अगर इक्वल हो जाए x, y की डिस्टेंस इस पॉइंट से, तो हमारा x, y एक पैराबोला पे लाई करता है। दोबारा बताता हूँ, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, ये दोनों हमने फिक्स कर दिए, ठीक है। अब हवा में हमें कोई भी एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाए उस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से, जो कि हमने फिक्स कर दिया है। अब ये जो हमने पॉइंट फिक्स करा होता है ना, ये हमारा फोकस होता है। तो इसको मैं फोकस लिख देता हूँ, और ये जो लाइन होती है हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है, और यहीं से हमारी पैराबोला की इक्वेशन आती है। तो काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया हो, क्लियर नहीं हुआ तो एक और बार सुन लो क्या बोला। जैसे देखो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में होता है कि एक पॉइंट है कोई भी जो हमारा सेंटर होता है, उस पॉइंट से r रेडियस की दूरी पर लाई करने वाले सारे पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। तो सर्कल एक हमारा कर्व होता है इस तरह का जो ये प्रॉपर्टी शो करता है, और पैराबोला ये कर्व होता है जो ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो जैसा कि मैंने बताया उसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, y एक पॉइंट है, इसकी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर x + 5 से हम निकालेंगे तो ये हमारी आएगी x + 5 का मॉड, ठीक है। इसको x1, y1 बोल लेते हैं क्योंकि x दोनों जगह पे आ रहा है, दोनों अलग अलग हैं। और सो आई विल से x1, y1, ठीक है। तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी x1 + 5 का मॉड अपॉन 1, बढ़िया। और जो हमारी फोकस से डिस्टेंस होगी, फोकस को हम थोड़ी देर के लिए क्या बोल लेते हैं h, k। वैसे हमें फोकस का कोऑर्डिनेट पता है अपने सवाल में, तो हम h, k क्यों माने भाई। तो फोकस का कोऑर्डिनेट है हमारा -1,0। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1²। और यहाँ पर होता है डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे पास √। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पॉजिटिव डेटा है तो होल स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा बन जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। अब x1 की जगह मैं x कर दूँगा क्योंकि मुझे x वेरिएबल में क्वेश्चन ज़्यादा दिखने में अच्छी लगती है। और यहाँ मेरा आ जाएगा y²। तो यहाँ पर हो जाएगा y² = x + 5 - x
-1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी में हो जाएगा 2x प्लस 6। तो यह आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स, एक्स कटेगा यहाँ पे 4 इंटू 2x प्लस 6। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, वर्टेक्स और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या होती है। तो इस एक छोटे से सवाल ने 3-4 चीज़ें कवर करा दी, तो इट वॉज वर्थ इट। तो इस क्वेश्चन हमको दे रखा है डायरेक्ट्रिक्स है पैराबोला की x माइनस 1 इक्वल टू 0 और पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8। आपको निकालनी है k की वैल्यू। तो वीडियो को पोस्ट करें और सवाल को ट्राई करें। तो पहले तो पैराबोला की इक्वेशन को हम ढंग से लिख लेते हैं जिस फॉर्म में पढ़ते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सो दिस विल बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस 8, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है हमारी x इक्वल्स टू 1। तो एक बार ग्राफिकली देख लें इस चीज़ को। देखो ग्राफिकली देखते रहा करो अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हो चैप्टर को पढ़ना। तो यहाँ पर हमारा x का कोफिशिएंट k है, तो बाहर निकाल लेते हैं जिससे x कोफिशिएंट फ्री हो जाए। तो दिस विल बी वाई स्क्वायर इंटू के और साथ में आ जाएगा हमारा x प्लस 8 अपॉन के। परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास पैराबोला की वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, दैट इज़ -8 बाय के कॉमा 0, ठीक है। और ये फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे k बाय 4 कॉमा 0, ठीक है। ये मैंने किस तरह से कोऑर्डिनेट निकाले, अगर किसी को समझना आए तो बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में ये चीज़ आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर कोई लैग कर रहा है, मेरे को लगता नहीं वैसे कोई यहाँ लैग करना चाहिए। चलो यार यहीं बता देता हूँ, क्या छोड़ने चीज़ों को, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एनीवे, तो जो पैराबोला हमारा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इस तरह से निकालते हैं कि ये 0 है और ये 0 है। अगर यहाँ पर 1 आ जाए और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आ जाए तो हमारे वर्टेक्स कोऑर्डिनेट 1,2 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जनरल इक्वेशन है पैराबोला की, वर्क करती है। इस तरह से एक्सप्रेशंस को आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा 4a होता है उसमें a,0 हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में अपना ऑब्जर्व करूँ तो देख रहे हो ये मेरे को दे रखा है y माइनस 0 का होल स्क्वायर और साथ में 4 इंटू के बाई 4, परफेक्ट। और साथ में दे रखा है x प्लस 8 बाई के। अब जो मैंने चीज़ बताई है उसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा दैट इज -8 बाई के कॉमा 0 और फोकस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा a,0 और a की वैल्यू यहाँ पे हमारी k बाई 4 है। तो हम चुके हैं इस चीज़ को समझ, अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। तो मैं चीज़ों को थोड़ा एलैबोरेट करके बता रहा हूँ। हो सकता है हम इस वीडियो में थोड़े कम सवाल डिस्कस कर पाएँ, पर चिंता मत करो, चीज़ें सारी कवर रहेंगी जो जो बेसिक नेसेसरी होती हैं, क्योंकि पार्ट्स बढ़ जाएंगे पर लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा मैं एक पर्टिकुलर वीडियो की। एनीवे, तो अब एक चीज़ देख लो, वर्टेक्स और फोकस को जो लाइन ज्वाइन करती है वो डायरेक्ट्रिक्स की होती है परपेंडिकुलर। तो एक काम करते हैं, ये वर्टेक्स आ गई, फोकस आ गई, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का निकाल लेते हैं स्लोप। तो स्लोप निकालोगे तो आएगा 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय उत्तरी। स्लोप तो वैसे ही हमारा इसका 0 आ रहा है और डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप हमारा वैसे ही इन्फिनिटी दे रखा है, तो पहले से परपेंडिकुलर है यार। अब क्या करें, फंस गए यार अब तो चिंता की कोई बात नहीं है, नहीं फंसे हैं। देखो पैराबोला पता है हमें दिखने में कैसा होगा, फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है, पैराबोला दिखने में ऐसा ही होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का और एक्सेस ऑफ पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमारा वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ पैराबोला हमारी एक्स एक्सिस खुद है, ठीक है। और ये हमारी x इक्वल्स टू -1 है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा वो हमारा 1,0 हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स और एक्सेस ऑफ पैराबोला का 1,0। तो ये हमारा 1,0 है, बीच में हमारा फोकस है, सॉरी वर्टेक्स है, और यहाँ हमारा फोकस है। हमने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में कराया, सेम चीज़ अप्लाई करना है। देखो इस सवाल को आप सेकंडों में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, पर मैं आपको इलेबोरेट करके दिखा रहा हूँ जिससे आप एक बार जान लो कि अंदर की चीज़ें कैसे चलती हैं, जिससे आप कभी दिक्कत में ना आए। एनीवे, तो -8 बाई के कॉमा 0 और यहाँ लिख देता हूँ मैं k बाई 4 कॉमा 0। क्या करना है, सेक्शन फार्मूला लगा दो यार। तो सेक्शन फार्मूला, बाकी सब तो 0 ही है, तो सेक्शन फार्मूला भी फट से लग जाएगा। तो k बाई 4 -8 अपॉन के, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा k बाई 4 -8 अपॉन के इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से हमारे पास k में क्वाड्रेटिक बनेगी k स्क्वायर और साथ में आ जाएगा हमारा 8 4 32 इज इक्वल्स टू 4k और ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 32 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू निकल के आएगी 4 और -8, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे 2 रूट है 4 एंड -8, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे
तो इस तरह से करना है। और कई तरह से सवाल को कर सकते हो। जब हैंडी हो जाओगे तो सीधा आप स्लोप निकालोगे। जो मैंने इतनी बड़ी प्रोसेस बताई है उसमें आपको एंटेंगल नहीं होना पड़ेगा, 2 3 4 5 मिनट नहीं लगेंगे, 2 मिनट का सवाल या 1 मिनट का रह जाएगा। तो इस तरह से होना था ये सवाल। तो यहाँ पे हमने 2 सवाल डिस्कस किए हैं जो कि 3 या 4 सवाल के बराबर थे, तो ऐसा नहीं हमने कुछ कम डिस्कस किया है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे बिल्कुल तमीज़ से ध्यान रखना, आप कौन सा सवाल कर रहे हो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी सवाल कर रहे हो उसको किस तरह से कर रहे हो। तो यहाँ पर हम सवालों को इलेबोरेटेड वे में सीखते हैं, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि कम सवाल डिस्कस किए एक वीडियो में। इट्स वर्थ इट। बेसिक्स की यही चीज़ें होती है पैराबोला की। तो बेसिक्स के मेरे ख्याल से पैराबोला के मैं 3 पार्ट रखूँगा, क्योंकि हम कम सवाल डिस्कस कर पा रहे हैं अगर हम चीज़ों को इलेबोरेटरी समझ रहे हैं। और उसके बाद मेंस आएगा और एडवांस आन दो, फिर मैं दिखाता हूँ असली चीज़ क्या है। तो अब तक के लिए इतना ही। गुड लक।